बैक टू दिस न्यू वीडियो। आज हम लोग बात करेंगे कि एक शेयर का जो प्राइस होता है वो कौन डिसाइड करता है। आपको पता होगा कि हम लोग ट्रेडिंग करते हैं, ट्रेडिंग करके उसका प्राइस अप या डाउन होता है, लेकिन जब वो पहली बार फर्स्ट टाइम जब वो लिस्ट होता है उसको हम आईपीओ बोलते हैं, तो तब जो प्राइस होता है उस प्राइस को कौन डिसाइड करता है। एंड जो भी प्राइस डिसाइड होता है क्या उसके हिसाब से कंपनी का साइज़ पता लग सकता है। लाइक कोई अगर कंपनी 100 रुपये में अपना शेयर दे रहा है और दूसरा कोई कंपनी 1000 रुपये में दे रहा है, तो क्या वो 1000 रुपये वाला कंपनी बड़ा कंपनी है और 100 रुपये वाला छोटा कंपनी है। तो इसी डाउट के ऊपर आज हम लोग बात करेंगे। ये डाउट बहुत सारे नोविस ट्रेडर्स को होती है, तो उसके बारे में आज हम लोग बात करते हैं। पहली बात तो ये कि जो आईपीओ का जो प्राइस है जब वो फर्स्ट टाइम लिस्टिंग होता है, आईपीओ मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, तो तब जो डिसीजन लिया जाता है वो शेयर होल्डर्स की तरफ से लिया जाता है। मतलब जो प्रोमोटर्स लोग होते हैं, जो मालिक होते हैं, वो डिसाइड करते हैं। वो और भी बहुत सारे लोगों के साथ कंसल्ट करते हैं। तो आप इस आर्टिकल को पढ़ सकते हो, आपको पता चल जाएगा, मैं इसका लिंक दे दूंगा। लेकिन जो आज मैं मेनली फोकस करना चाहता हूँ कि जो प्राइस होता है उससे कंपनी का वैल्यूएशन पता लग सकता है कि नहीं। कम प्राइस मतलब छोटा कंपनी, ज़्यादा प्राइस मतलब बड़ा कंपनी, ऐसा है कि नहीं है, तो उसको आज हम लोग देखेंगे। उसके लिए मैं अपना एक ऐप खोल लूँगा जिसका नाम है मार्केट पल्स। मार्केट पल्स ऐप में आपको सारा स्टॉक्स दिख जाएगा। चलिए उसमें से मैं एक कोई भी स्टॉक खोल लेता हूँ। जैसे 13,000 का है आइशर मोटर्स। 1 शेयर ऑफ आइशर मोटर इज़ 13,589। क्या ये बड़ा कंपनी है और आईटीसी छोटा कंपनी है। आईटीसी का देखिए आप 180 रुपीज़ है, 180 रुपीज़ का एक शेयर बस। तो इसको चलिए हम लोग कंपेयर करते हैं। तो पहले मैं आइशर मोटर्स में क्लिक करता हूँ। इसमें अगर मैं की इन्फो पे जाता हूँ, की इन्फो में पहला एक चीज़ होगा मार्केट कैप। ये मार्केट कैप आपको दिख रहा होगा। मार्केट कैप से बेसिकली पता लगता है कि कितना बड़ा कंपनी है। तो इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो है 37,000 करोड़। तो ये हो गया आपका कंपनी का साइज़। अभी चलिए हम लोग आईटीसी पे जाते हैं। आईटीसी में अगर आप की इन्फो पे जाएंगे तो वहाँ आपको दिखेगा इसका मार्केट कैप 221,000 करोड़। कैन यू इमेजिन इट, 221,000 करोड़ इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्राइस इट इज़ हैविंग राइट नाउ। इसका वैल्यूएशन इतना है और 221,000 करोड़ के सामने आइशर मोटर्स बहुत ही छोटा कंपनी है, जस्ट 37,000 करोड़। तो अभी प्राइस का ये क्या मामला है उस पर अगर हम लोग डिस्कस करें, मान लीजिए कि अभी जो पूरे कंपनी का प्राइस है वो प्राइस है 100 करोड़। ओके, अभी अगर उसको आप 1 करोड़ पार्टीशन करते हो उस कंपनी का, तो एक एक पार्टीशन का प्राइस होगा 100 रुपीज़, तभी उसका टोटल प्राइस 100 करोड़ आएगा। राइट, बात समझे आप। 1 करोड़ हिस्सा बनाया उसका और एक एक हिस्से का प्राइस रखा 100 रुपये, तभी जाके पूरे कंपनी का प्राइस 100 करोड़ होगा। लेकिन अगर मैं सिर्फ 100 हिस्से बनाता तो एक एक हिस्से का प्राइस 1 करोड़ होता। तो इस तरह से आप इसको मैनिपुलेट कर सकते हो। बेसिकली अगर आप नंबर ऑफ शेयर्स को मल्टीप्लाई करो प्राइस ऑफ ईच शेयर से, तब जाके आपका मार्केट कैप मिलता है। तो इसका मतलब अगर आप ज़्यादा प्राइस रखते हो तो आपका जो कंपनी का हिस्सा आप बना रहे हो वो कम बना रहे हो। लाइक नंबर ऑफ शेयर्स अवेलेबल टू द पब्लिक विल बी लेस। और अगर आप प्राइस बहुत कम रख रहे हो तो लोगों को ज़्यादा मिलेगा, मतलब शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स ज़्यादा हो जाएंगे तो ज़्यादा लोग उस पर ट्रेड कर पाएंगे। तो बेसिकली इन दो चीज़ से प्राइस एंड नंबर ऑफ शेयर्स अवेलेबल। तो जनरली हम लोग क्या देखते हैं, प्राइस देखते हैं। प्राइस देख के पता लगाने की कोशिश करते हैं कि ये छोटा कंपनी है कि बड़ा कंपनी है। मेरे को बहुत बार बहुत लोग बोलते हैं अरे बाप रे, इस शेयर का प्राइस तो 20,000 है, 30,000 है, तो ये बहुत बड़ा कंपनी है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। आपको उस कंपनी का कितने सारे शेयर्स हैं टोटल वो भी देखना होता है। तो बेसिकली ये डेटा आपको मार्केट कैप से ही मिलता है। तो इसके क्या बेनिफिट्स होते हैं। अगर कोई कंपनी बड़ा कंपनी है, अगर फिर भी अपना नंबर ऑफ़ शेयर्स जो है उसको बढ़ाने के लिए प्राइस को कम रख रहा है, तो बेनिफिट ये है कि मान लीजिए आपके पास 10,000 रुपये है ट्रेड करने के लिए,
तो अगर आपके पास 10,000 रुपये है तब तो आप आयशर मोटर्स के शेयर खरीद ही नहीं पाएंगे, करेक्ट। लेकिन आप ICICI बैंक है, फिर सिप्ला है, भारतीय एयरटेल है, बजाज ऑटो है, जो भी है आप खरीद सकते हो, लेकिन आप आयशर मोटर्स के शेयर खरीद नहीं सकते क्योंकि आपके पास कैपिटल ही है 10,000 का। तो इसका मतलब आप जैसे और भी बहुत सारे लोग आयशर मोटर्स पे पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब पार्टिसिपेशन कम हो रहा है। पार्टिसिपेशन कम होना मतलब सिर्फ कुछ ही लोग इस पे ट्रेड कर पाएंगे। तो इस शेयर का जो वैल्यू होगा, एक एक शेयर का जो वैल्यू होगा वो डिपेंड करेगा कुछ ही लोग पे, जो कि सही नहीं है, क्योंकि सबका सेंटिमेंट्स होना चाहिए। इसका प्राइस ऊपर जाना चाहिए कि नीचे जाना चाहिए। जब हम लोग ट्रेडिंग करते हैं, ट्रेडिंग से प्राइस ऊपर या नीचे जाता है तो उसमें सबका सेंटिमेंट इन्वॉल्व होता है। लेकिन अगर पार्टिसिपेंट्स ही कम हो तो ये इसका प्राइस लिमिटेड लोग पे ही आ जाएंगे। अगर पार्टिसिपेशन ज़्यादा होगा तो उसका प्राइस और बेटर रहेगा, मतलब और सही रहेगा, सबका इन्फ्लुएंस होगा उस पर, तो वो बेटर है। तो इसको बेसिकली हम लिक्विडिटी बोलते हैं। मैं आने वाले टॉपिक्स में लिक्विडिटी समझाऊंगा। लेकिन तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया हो कि मैं क्या बोलने का कोशिश कर रहा हूँ। तो अगर आपको कुछ डाउट्स है इसके बारे में तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मैं आपको और एक्सप्लेन कर सकता हूँ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू, बाय बाय।